हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। वी होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो आज फिर से है एक नई सुबह। तो हमने सोचा क्यों ना गांव के इलाके का दौरा किया जाए। ध्रुव भी नहीं घुमा है, मैं तो खैर इलेक्शन टाइम में पूरा इलाका घुमा हूं तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है। पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था जहाँ पे खिला वाला फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे एक मार्केट भी थी। क्यों ना आपको एक अलग व्लॉग दिखाया जाए उसके लिए। मार्केट एक्चुअली ये हमारे गांव की सबसे नियर बाय मार्केट है, देवत मार्केट है, जो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है। तो हम चाहते हैं आपको वो दिखाए कि गांव में किस तरह से मार्केट होती है। और वहीं पे है स्कूल जहां से हमारे पापा और उनकी बहनें सब पढ़े हैं। तो वहाँ भी जाएंगे। और साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक विलेज है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा विलेज है, वो भी हम डिस्कवर करेंगे। तो ये विलेज कब से है, क्या है, हमें भी नहीं मालूम है। तो सोचा क्यों ना वहाँ जाके पता किया जाए कब से यहाँ पे आए हैं और उनके एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे। और अभी आपको हम यहाँ से दिखाएंगे। तो वो बहुत बड़ा गाँव बन चुका है। और एक और चीज, वीडियो को प्लीज एंड तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी ये। जो आपको सामने गांव दिख रहा है आगे जाके, जहाँ पे अभी हम जूम कर रहे हैं, ये है कुमड़ा गांव। ऊपर से नीचे तक जितना भी दिखाई दे रहा है, पार लाल छत दिखाई दे रही है और वहाँ से नीचे एक जो आपका क्लस्टर ऑफ हाउस दिख रहा है, ये सारा कुमड़ा है। तो अभी हम यहाँ जाने वाले हैं और यहाँ जाने के लिए रास्ता इस तरफ से है। तो भले ही वो वहाँ पे, पर हमें ये पूरा पहाड़ नीचे उतरना पड़ेगा और फिर नीचे से जाके वहाँ पहुँचा जाएगा। आपको दिखाते चलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार, क्योंकि हिमाचल के अंदर, वो भी ऐसे मतलब शंठा चौपाल के पास, मुस्लिम कम्युनिटी गांव शायद किसी ने नहीं दिखाया होगा आज तक। और वो कैसे ओरिजिन हुए, क्या हुआ, वो हम पूरा उनसे पता करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली वीडियो, बहुत मज़ा आएगा आपको। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। निकल तो चुके हैं हम और काफ़ी रोड तो थोड़ी ख़राब है, यूँ होता है, यूँ इधर इधर लेफ़्ट राइट। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, गाँव की लाइफ चैलेंजिंग तो होती है और व्लॉग्स निकालने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी इश्यूज़ रहता है बहुत ज़्यादा। बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि यार हम अपने टाइम के पक्के रहे और 3 बजे व्लॉग आप लोगों के लिए आए। और हम माफ़ी चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आज हमने शूट किया तो व्लॉग 1-2 दिन बाद आता है, क्योंकि कभी नेट की प्रॉब्लम, जैसा ध्रुव ने कहा, कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा दूर गए हो तो वहाँ से वापस आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, तो 24 घंटे में जितना काम हो सकता है हम करते हैं। और इवन हम बल्कि 4-5 घंटे ही सोते हैं। तो इस डिफ़िकल्टी में भी हम कोशिश करते हैं कि व्लॉग्स ना रुके। लाइट का बहुत बड़ा इशू रहता है यार, क्या बताएं आपको। तो हम लास्टादार से नीचे आए थे, तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे देवत गांव की तरफ, जहाँ पे वो मार्केट है। और अगर हम इधर को जाएंगे तो वो है दुईना। दुईना आपको पता ही है, पुराने व्लॉग्स में आपको दिखाया हुआ है ऑलरेडी। तो आप फटाफट पहुँचते देवत और वहाँ पे मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे रोडिया डाली हुई है और साथ में एक रोलर भी है। तो यहीं से मेटल रोड शुरू हो गई है। वाह, कई सालों बाद पहली बार हमारे गांव की सड़क हो रही है मेटल। बहुत खुशी की बात है। बहुत खराब हो गई थी हमारी सड़क और इस मेटल को देख के ना दिल बहुत खुश हो गया। वाह भाई, दिल तो खुश हुआ ही है, साथ में ना वो फीलिंग जो मैं और अक्षय भैया ट्रैवल करते हुए करते लेते थे कि भाई व्लॉग शूट करना। अभी जो ऊपर हम शूट कर रहे तो यूं हिल नहीं रहे थे हम तक के, एटलीस्ट अब वो फीलिंग बिल्कुल नहीं है। नहीं है, सड़क बहुत अच्छी है ना, मेटल की है। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे गांव में सड़क आई है और ऊपर से अब वो मेटल हो रही है। वाह। तो जी हम देवत मार्केट पहुंच गए हैं, तो थोड़ा आपको देवत मार्केट के बारे में बताता हूँ मैं। तो ऐसी है मार्केट और साथ में है बैंक, सबसे अच्छी चीज़। तो ये गांव की सबसे नियरेस्ट मार्केट बोल सकते हो आप। बेसिक डेली नीड्स का सारा सामान मिल जाता है। और अभी अभी यहाँ पे रोड मेटल हुई है, तो और भी ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं अच्छा लगता है यहाँ। तो यहाँ पे मिठाई की शॉप भी है और साथ में आप देख सकते हो स्ट्रीट लाइट लगी है, जो सोलर वाली स्ट्रीट लाइट है। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक शॉप है इधर, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी, कुरकुरे वगैरह जो भी चाहिए, बाकी डेली नीड्स का राशन वगैरह सब कुछ ईजिली अवेलेबल है। ये मैं आपको बता दूं, ये दुकान जो है ना सबसे पुरानी दुकान में से एक है। तो ये अभी आपको मॉडर्न दिख रही होगी, बट पहले कहीं और थी। अब जाके जो है ना आप देख सकते हो चेंज विद समय कितना चेंज आ जाता है। अंकल जी, कितना टाइम हो गया है इस शॉप को, मतलब यहाँ पे दुकान चलाए हुए आपको? 22 साल, मतलब बहुत पुराना बिजनेस है। बहुत होता है यार इसी गांव में 22 साल दुकान रन करना। तो सबसे एक्सपीरियंस दुकानदार ये हुई इस हिसाब से यहाँ पे। वाह, हेयर सैलून, वाह, आप कटवा सकते हो अपने बाल यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इधर ही कटवाया जाए।
क्योंकि शहरों में हर कोई बाल कटाता है, इस बार गांव में एक्सपीरियंस किया जाए। तो बाद में आएंगे इधर, पहले नीचे को चलते हैं। तो आप देख सकते हो अक्षय भाई की जान पहचान बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि अक्षय भाई ने यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, यहाँ नीचे हम जा रहे हैं अभी देवत स्कूल। तो देवत स्कूल में इलेक्शन के रिज़ल्ट भी अनाउंस हुए थे। तो आपको पहले नीचे ले चलते हैं देवत स्कूल और उसके बारे में थोड़ी स्टोरी बताते हैं। तो यहाँ पे टेलर भी है, कुछ भी सिलवाना हो आपको तो सब कुछ यहाँ ईजिली अवेलेबल है। साथ ही है देवत स्कूल, शायद बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं। तो मैं अगर आपको देवत स्कूल के बारे में बताऊं तो यहीं पे दिलाइक सिस्टर एंड ब्रदर्स यहीं पे पढ़े हैं, मतलब मेरे मामू मेरी मम्मी सब यहीं पे पढ़े हैं। तो ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है मेरे भी। तो एक यादें भी ताज़ा करनी थी, क्योंकि मम्मी मेरे को यहाँ की बहुत स्टोरीज बताते थे कि कैसे यहाँ पे पढ़ाई करते थे, कैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता था। बाकी आप देखो बच्चे खेल रहे हैं फुल। तो ये है कि खेलना कूदना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ मैं आपको बता रहा था कि अक्षय भाई को सब जानते। क्यों जानते? क्योंकि अक्षय भाई ने इलेक्शन लड़ा था यहाँ पे। तो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आया था वो यहीं पे, हम यहाँ नीचे खड़े थे और वहाँ ऊपर इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था। अक्षय भाई से पूरे गांव वाले बहुत प्यार करते हैं और अक्षय भाई भी उन गांव वालों से बहुत प्यार करते हैं। बेशक अक्षय भाई इलेक्शन नहीं जीते, बट उन्होंने सबके दिलों में एक जगह बनाई। आई एम प्राउड ऑफ हिम। उनका इतना अच्छा बिहेवियर सबके दिलों में एक राज तो करा। कोई भी जीते दैट डजंट मैटर, आप किसी के दिल में जगह बनाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बता रहा था कि आप इलेक्शन नहीं जीते बट आपने सबके दिलों में जगह बनाई। तो आपको कैसा लगता है कि आप हार भी गए फिर भी आपने जगह बनाई है सबके दिलों में? बहुत अच्छा लगता है। मेरी कोशिश ये नहीं थी कि मेरा जीतना ही मोटिव था। देखो जब सब लोग खड़े तो एक जीतेगा बाकी सब हारेंगे। तो सबसे पहले हार के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि अगर हम हार गए तो हम क्या करेंगे। तो बहुत प्यार मिला, मैं बहुत मतलब गर्व फील करता हूँ कि मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसी तरह से जो है हमारा हमेशा रिलेशन बना रहेगा। और अब साथ में आप स्कूल के बारे में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन देना चाहो। इस स्कूल में मैक्सिमम जो भी टीचर्स हैं जो भी वो सब हमारे रिलेटिव्स ही है, क्योंकि गांव से ही है मैक्सिमम लोग, थोड़े बहुत बाहर से है। तो मैं सबको जानता हूँ यहाँ पे। और बचपन से इस स्कूल में हम लोग बहुत आया करते थे, क्योंकि शॉप इस तरफ ही थी पहले। हाँ। अब जाके जो है ना मार्केट ऊपर को बनी है, बहुत पुराना मॉडल था पहले। और ये साथ में जो है ये नई डिस्पेंसरी खुली है। अच्छा, यहाँ पे डिस्पेंसरी भी अवेलेबल है। और इसको देखो, इसका उद्घाटन किसने किया? श्री क्या बात है। श्री वीरभद्र सिंह जी। तो सोचो गांव-गांव तक, छोटे कस्बे तक जो है ना वीरभद्र सिंह जी हमारे पहुंचे थे और उन्होंने इतने अच्छे नेक कार्य किए हैं। तो अगर हम डिस्पेंसरी एक बार पूछ लिए नानी का भी, यहाँ पे इंजेक्शन लगेगा कि नहीं, क्योंकि आपको पता है सेवी ने नानी को काटा है। तो हम सोच रहे फॉर प्रिकॉशन इंजेक्शन लगवा ही दे। तो एक बार पूछ लेते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है इंजेक्शंस की नहीं। वो वैसा तो अपने ही डॉग है, उसको इंजेक्शंस लगे हुए हैं। तो फिर स्टिल आपके पास है इंजेक्शन, कितने लगेंगे? थोड़ा सा हाथ में कट लगा हुआ है। 3 इंजेक्शन। वो ड्यूरेशन क्या रहेगा? 0 मतलब अवेलेबल है ना हमारे पास? ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं। तो मैं अक्षय भाई से पूछता हूँ, अक्षय भाई आपने खेली है इनमें से कोई गेम्स पहले? हाँ, वॉलीबॉल। आई एम अ नेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल। क्या बात क्यों है? नहीं? मन तो नहीं कर रहा खेलने का? यार मन तो करता है, बट आउट ऑफ प्रैक्टिस वही बात है, थोड़ी दर्द ज़्यादा हो जाएगी और कपड़े भी ऐसे पहने कि नहीं खेल पाएंगे। और स्कूल टाइम है तो मुझे लगता है ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बाकी हमने अभी पता किया है, यहाँ पे दादी को हाथ में काटा है सेवी ने। तो मैंने पता किया तो 3 इंजेक्शंस लगेंगे। एक लगेगा पहले दिन, फिर तीसरे दिन और 7वें दिन। तो दादी ने कहा था कि एक बार पता कर लेना लगेगा कि नहीं, तो वो लगेगा। तो दादी को हम बता देंगे। आपको यहाँ पे तो पूरा डिस्कवर करवा दिया है। अब चलते हैं कुमड़ा गाँव। और वोट बैंक के हिसाब से इस पंचायत का सबसे बड़ा वोट बैंक है वो कुमड़ा। तो अक्षय भाई को वहाँ पे भी लोग जानते हैं। तो मैं तो कभी नहीं गया हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले यहाँ पे ना शॉप्स नहीं थी ऊपर को, तो अब आप देख सकते हैं रिसेंट टाइम में कितनी डेवलपमेंट होगी। तो रेंट के लिए भी लोगों ने जो है ना ऊपर बना लिया, नीचे मार्केट है, ऊपर रेंट के लिए है। और मैं आपको देवत पंचायत के बारे में बताऊं, यहाँ पे शुरू से देवत पंचायत जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे अच्छे रैंक्स पे ऑफिसर्स लोग हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी डेजिग्नेशन में लोग पहुँचे हैं। और आपको पता है रुबीना दिलेक जो है वो भी इसी गाँव से है, तो वो कहाँ पे पहुँची। और इसी तरह से डिफरेंट फील्ड में बहुत सारे लोग हैं। और सबसे पढ़ी लिखी पंचायत जो है देवत पंचायत मानी जाती है आसपास के सभी पंचायतों में।
और यहाँ पे बस भी आती है। बस भी आती है यहाँ पे सुबह शाम। पर निकलते आगे बिना टाइम वेस्ट करे। ये जो सामने गांव है ना, ये जो पहला गांव आ रहा है, हाँ। यहाँ से मुस्लिम एरिया शुरू हो जाता है। इसका नाम है कोटमल। पर हम जाएंगे मेन गांव जहाँ से ओरिजिन हुआ है। ये तो बाद के गांव है जो बाद में बने हैं, पर एक मेन गढ़ है जहाँ पे मस्जिद भी है, तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से शुरू करेंगे। तो इनके सेब के बगीचे भी है, सब कुछ है इनके। ये पहाड़ी बोलते हैं, इनके सेब के बगीचे, ये पहाड़ी गाने सुनते हैं। और इतने जल्दी ये लोग हमारे कल्चर में घुल मिल गए हैं कि आपको क्या मैं बताऊं। और हमारे लोगों के साथ इनके एक अच्छे खासे रिलेशंस भी है शुरू से, जो कि हमारे दादाजी वगैरह थे, उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस है इनके। दादाजी वगैरह ने अपनी बहन भी बनाई है इस तरफ को कई जगह। हेलो भेड़। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल है आपके? ठीक है, बढ़िया। तो हम कुमड़ा गांव पहुंच गए। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो यहाँ पे लास्ट स्टॉप है ये बस का। जो बस की बात हम कर रहे हैं, जो चौपाल से चलती है शाम को 5 बजे और सुबह 7 से 8 बजे निकल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बस सिर्फ देवत को ही कनेक्ट करती है, इस गांव को भी कनेक्ट करती है। तो यही है वो स्टॉप। कितना बड़ा मोड़ है, ताकि यहाँ पे मुड़ जाए आसानी से। चलते नीचे थोड़ा और डिस्कवर करते इस गाँव को। तो ये जो आपको घर दिख रहा है, ये है हमारे पिछले टेन्योर के वाइस प्रधान का। तो मेरे कहने का मतलब ये है, प्रधान ऐसा नहीं है कि हमारी कम्युनिटी से ही बनता है, मुस्लिम कम्युनिटी से भी प्रधान बनता है। जैसे ध्रुव ने पहले भी बताया होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा वोट बैंक है और इनका मेन रोल रहता है इलेक्शन में। जिस तरफ को ये जाएंगे, अगर एक साथ सब चले जाते हैं तो वो पूरा पासा पलट देते हैं। हर जगह घास का सीजन चल रहा है। तो ये आंटी ने हमें परसमल परसिमल दिया है, जो आपको पहले भी दिखाया था, बहुत टेस्टी होता है। तो इलेक्शन टाइम में जब मैं यहाँ आया था, मैंने बहुत खाया है ये। और दूसरा ये यहाँ पे दूध भी देते हैं ये पीने को, जो कि बहुत ज़्यादा स्वाद में होता है। तो अभी हम पहले नीचे को चलते हैं। यहाँ से जाता है जहाँ से कुमड़ा बेसिकली एक्सपेंड हुआ है। सबसे पुराना गांव है कुमड़ा का ये। तो नीचे देखते हैं, फिर वहाँ पे बताते हैं आपको आगे। यहाँ से नीचे को उतर रहे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रास्ता है यार, क्योंकि ना शेडो है चारों तरफ, क्योंकि हमारे लाष्टाधार में कितनी धूप है। उस हिसाब से थोड़ा सा फिसल भी, हाँ फिसलना थोड़ा है। तो ये है सबसे पुराना एरिया कुमड़ा का। तो यहीं से सारी फैमिली एक्सपेंड हुई है। ये यहाँ से जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो ये मेरे को लगा था कि कुमड़ा गांव सिर्फ इतना सा होगा, बट जब मैंने इलेक्शन में देखा तो ये कुमड़ा गांव इतना एक्सपेंड हो गया कि वो ऊपर टॉप से लेकर नीचे तक सारी इनकी फैमिलीज है। तो हम किसी से पूछेंगे यहाँ पे कि कब से है, क्या है, अगर कोई हम कैसे ओरिजिन हुआ यहाँ पे। और इसी के साथ आगे यहाँ पे मस्जिद है। और ये कुमड़ा का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये घर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट घर। हेलो हेलो बच्चू। हाँ कितना प्यारा बच्चू है, देखना इसकी माँ देख रही है टेढ़ी आंखों से। ये भी खड्डू भी है यहाँ पे। हाँ जी खड्डू भाई। इनको छूना थोड़ा सा रिस्की रहता है क्योंकि ये मारते भी है। नहीं नहीं मत छूना मत छूना। सुनो इससे बनती है ना स्वेटर्स वगैरह इसकी ऊन से। हाँ, इससे लोइया इसकी उससे बन ऊन से। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसकी ऊन निकालते हैं, फिर उसको अलग अलग धागों में, मतलब दादाजी जो करते थे तो ऐसा ऐसा होता है, उसको काटते थे, फिर यूं यूं घुमा 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 के थ्रेड बनाना, फिर पट्टियाँ बनती थी, फिर लोइया बनता था। बाकी आपको लोहिया किसी व्लॉग में ज़रूर दिखाई गया कि लोहिया होता क्या है एक्चुअल में। मैं आपको बता दूं, इस गांव से 2 बच्चे आईआईटी में निकले हैं और 2 बच्चे जो है ना एमबीबीएस में निकले हैं। तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे कम्युनिटी जो साथ में है, हमारे भाई लोग, उनके एरिया से भी इस तरह के होनहार बच्चे निकलते हैं। बहुत इलाके के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। वो यहीं पे रहते हैं, ये 2 बिल्डिंगों में है वो बच्चे। हम मस्जिद पहुंच गए, ये है कुमड़ा की मस्जिद। और ये मेरा सेकंड टाइम है मैं किसी मस्जिद में जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं मुंबई में हाजी अली दरगाह गया था मस्जिद में, वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो अभी सौभाग्य है कि यहाँ मौका मिल रहा है अपने गांव में मस्जिद देखने का, तो ज़रूर हम देखना चाहेंगे। बाकी इन लोगों से भी पूछेंगे मस्जिद के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में, कब ये लोग यहाँ आए थे, कैसे ये यहाँ पे आए थे। तो पहले मस्जिद का अंदर जो है ना दीदार करते हैं। तो मस्जिद में आपके कैसे मत्था टेकते हैं? बस ऐसे।
फिर एक आदमी आगे खड़ा होकर पढ़ाएगा बाकी पीछे तो जैसे आपने मैट रखा है ना, हाँ जी। जैसे वहाँ पे, तो ये कोई आप इमाम साहब हो गए, इमाम जो साहब। मौलवी- जो मौलवी होते हैं वो उधर अंदर बैठे। अच्छा, मौलवी कौन हाँ, है? जैसे आज वो उनका बेटा बीमार है। मौलवी नहीं। हाँ, आज मौलवी नहीं अच्छा, तो मतलब यहाँ पे बेसिकली नमाज पढ़ी पढ़ी जाती जाती है। है। तो देखो जी, ये है इनका मस्जिद और यहाँ पे मौलवी साहब आगे बैठते हैं और यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को यहीं से दिख रही है, ये है सदका। हाँ जी, अब आप सदका के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, क्या ये ऐसे ही अब जैसे कोई गरीब है इसको इकट्ठा कर देंगे, इसमें डालते रहेंगे इसमें पैसा ना, जब ज़्यादा हो गया इसको खोल देंगे, फिर गरीब आदमी को देख लेंगे कौन गरीब है कौन मोहताज है उनको गाँव के अंदर। बांटेंगे। हाँ, तो कोई विधवा औरत है। मैंने इलेक्शन टाइम में ये चीज़ घरों में भी देखी थी। हाँ, उन्होंने छोटे से डब्बे बनाए बना अलग से। कि सदका, वहाँ मैंने पूछा था, वो कहते हैं कि इसमें हम पैसे डालते हैं, फिर इकट्ठे करके जिसको जरूरतमंद हो उसको दे देते हैं। तो ये है जी वो सदका, वो सामने आप देख रहे होगे। ये जैसे भगवान के नाम पर आप डालते हैं ना। अच्छा, वैसा हाँ, यहाँ डालते दान हैं चंदा मस्जिद के लिए। अच्छा। इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा पैसा, बिल्कुल। तो उसको फिर मस्जिद में लगाएंगे इस पैसे। बिल्कुल, इस पैसे को मस्जिद में नहीं लगाते। ये सिर्फ सेवा भाव है। ये और ये मस्जिद की है। ये मस्जिद तो देखो कितना, आप देखो ना गांव के अंदर भी कितना सिस्टमेटिक वे में सदका अलग है। जो ये पैसा इकट्ठा होगा वो गरीबों में जाएगा, जो कभी जरूरतमंद है गांव में, कोई अगर मान लो कोई क्लेमिटी आ हाँ जाती जी। है, अनहोनी हो जाती है, तो उनके लिए काम आएगा। और ये वाला जो है, ये जैसे दान पात्र होता है हमारा, ये इनके मस्जिद के लिए लगेगा। और थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे आप लोग इस गांव में जी। कब आए, मतलब आपके कौन पूर्वज कब से है? देखो मेरा ख्याल है जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे, मेरा ख्याल है 1917-18 से 1917-18, मतलब आजादी से भी पहले के ये पहले आज़ादी है। बहुत बहुत 1947 में भी यहीं थे। हाँ जी, 1947 से आई थी, उस टाइम भी हमारे बुजुर्ग यहाँ थे, बड़े अच्छी तरीके से ले गए यहाँ से, पाकिस्तान ले गए थे। जब बुजुर्ग बोलते हैं 3-3 महीने रखा, उनको 6-6 महीने रखा वहाँ वहाँ पर। पे, हाँ। ये तो मतलब हम अपने संभाल लिए होंगे वापस। अच्छा, वापस आ हाँ, गए। फिर अब अपने घर वैसे संभाल लिए जैसे थे। ओके। हाँ। देखो कितनी अच्छी बात है, वो कहते हैं ना जहाँ का दाना पानी लिखा होता है वहीं पे इंसान पहुंच जाता है। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे, मतलब अपना ये आप, मैं आपको बताऊं तो ये हिमाचली भी बोलते हैं, हिमाचली गाने सुनते हम हैं। हिंदुस्तानी है हाँ जी। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान का नहीं, कभी बिल्कुल, ये हमारा अल्लाह या भगवान कभी नहीं बोलेगा बिल्कुल। कि जहाँ रहना है, हाँ जी। जिसका खाना है वो पीना है, जहाँ रहना है उसका गाना गाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। माहौल का। तो आपको मतलब कभी ऐसा फील हुआ यहाँ पे नहीं। कि मतलब अपना लगता है हमें शुरू अपना से? लगता है, शुरू से अपना लगता है, देखो कितनी अच्छी बात है। शुरू से। तो हमारा पहल भी यही है कि एक एरिया में इतने सारे कम्युनिटी के लोग रहते जी। हैं, फिर भी हमारे अंदर भाईचारा बहुत है। बहुत। मैं इनको बता रहा था कि दादाजी वगैरह के हमारे धर्मचारी भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। जब 1947 में आपके दादाजी वगैरह ना, हाँ जी। उनको अच्छी याद है, उन्होंने सामान जैसे घर से संभाले हुए थे हाँ आपके जी। दादाजी वगैरह है हाँ ना, जरूर होते थे। हाँ जी। तो जब वापस आए वो अपने आप वैसे मकान कुछ नहीं छेड़े थे, हाँ जी। ऐसे थे, सामान अंदर भी वैसे पड़े थे। और कुछ आप लोग कहना चाहो, कुछ बताना चाहो अपने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, अगर आपको कुछ लगता है आप बहुत अच्छा हिंदू भाइयों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है यहाँ पर, आपकी सारी अच्छी बनी हुई रहती है हमारी। और मैं पिछले ये प्रधान जी, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, ये हमारे एक्स प्रधान जी एक्स प्रधान। है, जिनका घर मैंने आपको ऊपर दिखाया था, इनका घर है वो, और ये प्रधान रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इलाके में कितनी यूनिटी है कि इन लोगों को आगे आने के लिए पूरा मौका दिया जाता है कि बिल्कुल, आप पूरा। आगे आओ, इलेक्शन लड़ो, और ऐसा हमारे में भेदभाव कभी नहीं रहता है। और इनकी सबसे ज्यादा वोटर्स है यहाँ पे, डिसाइडिंग हाँ। फैक्टर्स इनका ही रहता है इलेक्शंस में। जब भी हमने इलेक्शन लड़ा, हाँ जी। तो मैं जब इलेक्शन लड़ा तो बहुत वोटों से जीत हुई थी, बिल्कुल। बहुत वोटों से। तो हमने सोचा कि हम जब यहाँ तक आए तो इनकी आस्था से हम भी जुड़े। और इलेक्शन टाइम में ना मैं चाहता था कि मैं मस्जिद आऊँ, पर मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगा क्योंकि भाग दौड़, अब इनको पता इलाका कितना बड़ा है, इधर से नीचे इधर से ऊपर, रात के 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक मैं घूम रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो आज फाइनली शायद अल्लाह ने चाहा कि मेरे दरबार पे आया और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैं हैदराबाद में था तो मेरा एक फ्रेंड था मुस्लिम, तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड था मेरा, और इतना अच्छा था वो दोस्त मेरा कि टाइम नमाज होती 4 टाइम होती, 5 टाइम।
तो मेरा दोस्त 5 टाइम नमाज पढ़ता था और वो देखता था कौन सी जगह है क्या है। तो मतलब ये रूल्स के बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। और मैंने एक चीज और देखी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ना, इनके हाथ में बड़ी अच्छी कला है। ये कोई भी काम करेंगे ना उसमें बहुत ज्यादा परफेक्शन होती है। ऊपर जो मेरा घर है वो मुस्लिम ने ही बनाया है सारा, जो आए थे काम करने वाले वर्कर सारे मुस्लिम थे, और आप देख सकते हो कितनी अच्छे फिनिशिंग से काम हुआ है। और इन लोगों के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा, ये लोग इतने मेहनती होती है, साल भर बेले नहीं रहते, फ्री नहीं रहते ये लोग, ये साल भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सेब सीजन में ये सेब सीजन का काम करते हैं, आगे पीछे फिर वो सेब सीजन की पाल्टियां एंड ऑल जो ग्रो करते हैं आगे वो करते हैं, प्रॉनिंग करते हैं, मतलब तौलिए करते हैं, मतलब हर तरह का काम। और इनके खुद के भी बगीचे होते हैं, ये काफी अच्छा सेब उगाते हैं खुद भी। तो इतनी मेहनत करते हैं और इनसे सीखने वाली चीज़ है कि 24 घंटे में से शायद ये आपके 15-16 घंटे काम करते हैं, सिर्फ 5-6 घंटे सोते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो काफ़ी अच्छा सीखने को मिलता है इन लोगों से। तो इजाज़त चाहते हैं अभी हम आपसे, अच्छा लगा मिलके, फिर मिलेंगे। तो अजान का टाइम हो गया है, तो अजान शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखो हम अच्छे टाइम पे है कि अल्लाह की इबादत हो रही है और हम यहाँ पे हैं। तो अभी हम इस घर में जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और हमारे बुज़ुर्गों के साथ भी इनका उठना बैठना था। तो जब यहाँ आए तो सोचा इनसे भी मिल लेते। वैसे तो मैं इलाके में सबको जानता हूँ, सबसे नहीं मिल पाऊँगा, क्षमा चाहूँगा, पर जो मेरे को मिलेगा उन सबसे तो ज़रूर मिलूँगा मैं। तो देखो जी, यहाँ पे भी परसमल का पेड़ लगा हुआ है। ये देखो मुर्गे को ध्रुव छेड़ रहा है और मुर्गा किस तरह से रिएक्ट करे, देखो। इस पे लाइट लगा रहा है तो इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, देखो। क्या मेरे को खाने पड़ रहा है कोई? इरिटेट हो रहा है ये मुर्गा। तो हम वापस पहुंच गए कार के पास और आगे जाके ना एक बगीचा है सेब का, कुछ अलग ही टाइप के पेड़ लगे उसमें। तो वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या है वो बगीचा। अक्षय भाई को ज़्यादा नॉलेज है उस बारे में, तो वी विल शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद यू। तो हम पहुंच गए हैं, कुछ अलग सी प्लांटेशन हो रखी है यहाँ पे। अक्षय भाई क्या है ये प्लांटेशन? कुछ अलग ही लग रही थी दूर से। को दूर से इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, जिद करा कि नहीं मेरे को देखना है, चलो इधर चलो। तो मैं आपको बताऊं, ये एक नया प्लांटेशन है, इसको रूट स्टॉक प्लांटेशन बोलते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूं, बट जितनी मेरे को जानकारी है मैं शेयर करूंगा। अगर आपको ज़्यादा पता हो तो मुझे करेक्ट करना। एक्चुअली क्या है, ये इस डंडे के थ्रू इसको खड़ा किया जाता है। ये काफ़ी महंगा प्लांट होता है और इसको क्या करते हैं, इसमें ना पानी चाहिए नमी के लिए हमेशा। तो ये देख रहे हैं आप पाइप, इनमें ना छेद होगा। अच्छा, इस तरह से पाइप लगी रहेगी यहाँ पे और ना हर जगह लगी हुई होगी पाइप। एक ही कनेक्शन होगा, ऊपर से पानी खोल देंगे तो और इसमें टाइम टू टाइम ना पानी देना पड़ता है। और ये ऐसा ही रहेगा, डंडा ऐसा ही ग्रो करता रहेगा। और आप देख सकते हो कितना थिकली डेंसली जो है ना लगा हुआ है, ये स्पेस कितना कम है इसमें। अदरवाइज क्या होता है, बड़ा प्लांट जो होता है वो इतने एरिया में एक ही लगता है। तूने देखा होगा घर के पास वो एक ही इतना बड़ा बड़ा, जैसे ये है सैंपल के लिए ये वाले देखो कितने बड़े बड़े। और इसमें फसल इतनी अच्छी भी नहीं आती। ये 1-1.5-2 साल में फसल देना शुरू कर देता है और इसमें अच्छी फसल होती है और वैरायटी बहुत अच्छी निकलती है। तो मैंने जो अभी नोटिस किया है, हमारे अपर हिमाचल में इस कल्चर से, इस न्यू कल्चर में लोग आ रहे हैं। और ये हमारे इलाके का पहला एक ऐसा प्लॉट है, आप बोल सकते खेत है, जिसने ये शुरू किया है। तो ये यहाँ पे जो है ना, हमने आपको बताया था कि हमें वर्कर रखने पड़ते हैं। जो वर्कर्स होते हैं वो नेपाल से होते हैं। तो हमारे पास एक वर्कर है जो यहाँ पे पिछले 9-10 सालों से है और इन्होंने हमें बताया कि ये बगीचा अभी 1-1.5 साल में लगा है। फसल कैसी होती है यहाँ पे? इस साल लगा इन पेड़ों में फसल? एक पेड़ से आता है, एक पेटी, 1.5 पेटी, एक पेड़ से? एक पेड़ से। आप यकीन नहीं करोगे, इतने जैसे पेड़ से 1-1.5 पेटी निकलती है। तो और सोचो कितने सारे लगे हैं, तो कितनी ना क्रॉप होती होगी यहाँ पे। आप ये मान सकते हो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप। तो मतलब पहले था एक प्लांट में अगर 10 पेटियाँ निकलती होगी, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, छोटे प्लांट में। यहाँ पे 4 प्लांट लगा लो, उसमें आपकी 20 पेटियाँ निकलेगी। ये था आज का हमारा दिन। हमने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा कुछ यूनिक दिखाया जाए और थोड़ा सा गांव को भी एक्सप्लोर किया जाए। तो पहले तो आपको मार्केट दिखा दी, उसके बाद आपको ये कुमड़ा गांव दिखा दिया, इससे रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री थी सब कुछ बता दिया। फिर एंड में जो ये बचा था प्लांटेशन, जो मेरे को एकदम से जिज्ञासा हुई कि ये भी देखना है, तो वो भी दिखा दिया। तो हमने कोशिश की कि अच्छे से सब कुछ डिस्कवर करें और उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा भी लगा हो। अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।
तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और देखते रहे Take it easy vlogs and stay tuned for the next vlog.